पिछले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल रिपीट लगान डर्बी गयाना में इंडिया और इंग्लैंड की ये टक्कर। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी तो इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने वो किया था जिसकी वजह से 10 विकेटों से इंग्लैंड जीतकर पहुंची थी फाइनल में। लेकिन ये ज़माना कुछ और है, ये दौर कुछ और है, ये इमोशंस कुछ और है। रोहित शर्मा का फॉर्म, कुलदीप की गेंदबाजी, बुमराह एज ऑलवेज 24 कैरेट खरा सोना। इंडिया स्टार्ट फेवरेट्स, अगर न्यूट्रल भी सोच रहा हो तो इंडिया फेवरेट्स। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि देखिए जब जो सेमीफाइनल तक पहुंचने का जो सफ़र था ना उसमें आपको बहुत सारे पॉजिटिव्स देखने मिले, बहुत सारे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन भी देखने मिला है। तो फिर ज़रूर अभी इस वक्त जिस तरीके से आप इंग्लैंड की तरफ देख रहे हो और उनका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र किस तरीके से था, वो जो निरंतरता आपको नज़र आनी चाहिए। डिफेंडिंग चैंपियन जिस तरीके से आप कह सकते हो कि 2 साल में थोड़ा सा या 1 साल में 1.5 साल में जो भी है थोड़ा पीछे जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। वो कन्फ्यूजन थोड़ा सा नज़र आ रहा है अप्रोच में भी। मतलब एक होता है ना कि आप सक्सेस नहीं देख रहे लेकिन आपका जो तरीका है खेलने का वो वैसे ही रहा है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही थी। तो ज़रूर आप न्यूट्रल भी होके सोचोगे कि इस मैच में क्या लगता है तो फिर आपको इंडियन टीम थोड़ा सा आगे ही नज़र आ रही है। इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग मसले का हल ढूंढा क्योंकि हैरी ब्रुक ने रन बनाए, लिविंगस्टन ने रन बनाए, बटलर हमेशा एक थ्रेट होते हैं। क्या ये कहना सही कि इंग्लैंड बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग है? बिल्कुल, वो कॉन्टेस्ट ज़रूर है जिस तरह से इंग्लैंड के बैटर्स बैटिंग करते हैं। एक समस्या उनकी थी कि जॉस बटलर के उतने रन्स नहीं बन रहे थे, तो पिछले मैच में उन्होंने भी अपना फॉर्म हासिल कर दिया। फिल सॉल्ट एक अलग तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद अब जॉनी बेस्टो है जो भी फॉर्म में है, फिर लिविंगस्टन ने भी रन्स बनाए, हैरी ब्रुक ने रन्स बनाए। बीच में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो मोइन अली आके भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो वो चीज़ इंग्लैंड की बैटिंग ज़रूर स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई डाउट नहीं। और उसके सामने भारतीय गेंदबाज उस तरह के हैं कि अगर वैरायटी की भी हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ ही है भारत के पास। बट वही चीज़ होती है कि उस दिन पे वो सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होने ज़रूरी है भारत के नज़रिए से अगर देखें तो। और वो कॉन्फिडेंट भी होंगे क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीते, ऐसा नहीं था कि वन साइडेड मैच जीते। वो भारत को वो थोड़ा सा हल्का सा वो चैलेंज किया गया था लेकिन उसमें बहुत अच्छे तरीके से भारत ने वो चैलेंज पे खरे उतरे। तो वो कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड में ज़रूर जाएगा भारत। तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत का पलड़ा भारी होगा इसमें। एक बदलाव की शायद संभावना शायद नजर आ रही हो, आप बेहतर बता पाएंगे। मार्क वुड प्योर पेस एलिमेंट के तौर पर क्या अंदर लाए जा सकते हैं? अगर हाँ तो किसके बदले? क्योंकि क्रिस जॉर्डन ने विकेटें ली है, रीस टॉपली विकेटें ले रहे हैं, आर्चर को आप ड्रॉप करेंगे नहीं। आदिल रशीद एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इकलौता शायद ऑप्शन सैम करन इफ इट ऑल। जैक नहीं, देखिए सैम करन हो सकता है इस मैच में आपको फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल होते भी नज़र आएंगे क्योंकि जब आप भारतीय टीम की तरफ देखोगे ये प्रिडोमिनेंटली थोड़ा राइट हैंडेड बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड का जी। और भारतीय टीम के जब गेंदबाज आप देखते हो तो अक्सर और रविंद्र जडेजा दोनों प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो उस हिसाब से आपको लेफ्टी विकल्प वहाँ पर बल्लेबाज के तौर पर आप इस्तेमाल करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। और इंग्लैंड का हमने देखा है थोड़ा मैचअप की तरफ भी जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सोचेंगे, इसलिए उस तरफ नहीं जाएंगे। क्रिस जॉर्डन ने अच्छा किया है तो हो सकता है उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। तेज़ गेंदबाजी के लिए आपके पास जोफ्रा आर्चर वो विकल्प होंगे। रीस टॉपली की जगह अगर आप सोच रहे हो वुड को लाना तो वो एक सोच वहाँ पर हो सकती है कि तेज़ रफ्तार के गेंदबाज अगर आपको चाहिए क्योंकि रीस टॉपली का जो स्ट्रेंथ है वो उनके वेरिएशन है, नए बॉल के साथ जो करते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो उस तरीके से सोच विचार ज़रूर होगा मुझे ऐसे लगता है। लेकिन सैम करन वो विकल्प मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे जो इंग्लैंड उनको चेंज करने का सोचेगा। बारिश के आसार हैं, क्या उसका कोई असर पड़ेगा सिलेक्शन पे? मार्क वुड का केस उस वजह से बन सकता है? नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा कि क्योंकि वो आपका वो बैलेंस ना एकदम सही तरीके से बना हुआ है। सिर्फ एक ही जो समस्या जो नज़र आ रही थी इंग्लैंड की गेंदबाजी में वो थी डेथ ओवर्स, क्योंकि आपके पास खाली जोफ्रा आर्चर ही एक ऐसे बॉलर थे वो आपको नीचे गेंदबाजी करके दे रहे थे। तो उस सवाल का जवाब के ढूंढने चले थे इंग्लैंड और वहाँ पर उनको क्रिस जॉर्डन मिलते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को स्पेशलाइज्ड करते हैं, इसलिए पिछले मैच में उनको जगह दी गई थी। तो अभी ऐसा नज़र
नज़र नहीं आ रहा कि वो मार्क वुड को खिलाएंगे या उसको खिलाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको हर तरह के वेरिएशंस भी चाहिए और जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ आपको वो बैटिंग का डेप्थ भी चाहिए, वो आपको सैम करन आपको देते हैं। और फिर जिस तरह से विकेट है वहाँ पे अगर गयाना की विकेट स्लो है तो वो कटर्स उसमें ज़्यादा काम आएंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा अभी कोई भी टीम अपना जो प्लेइंग 11 है, जो सेटल्ड प्लेइंग 11 है, उसको चेंज करने की कोशिश करें। रोहित शर्मा के फॉर्म की वजह से पूरा भारत खुश है और लंबे समय से इंतजार था उनके फॉर्म का। दूसरी हाफ सेंचुरी इस वर्ल्ड कप की उनकी ओर से। एक बॉक्स टिक्स होना बाकी है, बहुत बड़ा बॉक्स। हो जाएगा, हो जाएगा, सही फाइनल में हो जाएगा। वो वही होता है जब बड़े मैच आते हैं तो बड़े प्लेयर आके फिर वो खड़े होते हैं। और हमने बहुत बार देखा हुआ है कि जब जब बड़ा मैच आया है कोई T20 फॉर्मेट में, विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन हर बार होता ही होता है। तो शायद आज जिस पिछले मैच में रोहित शर्मा का दिन था, ये सेमीफाइनल आपको विराट कोहली का भी परफॉर्मेंस देख सकता है। एक पूरा वर्ल्ड कप निकल जाए और कोहली की कंट्रीब्यूशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि बेस्ट बचा हुआ है सेमीफाइनल के लिए। लेकिन रविंद्र जडेजा कंटिन्यूज आपके 11 में या फिर चेंजेस देखते हैं आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। ओके, हाँ, आप बाद में सवाल करने वाले थे, मैंने अभी उसका जवाब दे दिया है आपके लिए। क्योंकि देखिए, जब मैं जिक्र भी कर रहा था ना कि इंग्लैंड की टीम जब आप देख रहे हो तो फिर आपको वो प्रिडोमिनेंटली राइट हैंडेड बैटिंग लाइनअप नज़र आती है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि भारतीय टीम कोई बदलाव करने देखेगी प्लेइंग 11 में। इसी अंदाज में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल का फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है। बल्ले के साथ भी उनका कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है आदिल रशीद जब बीच में गेंदबाजी कर रहे होगे तो आपको अक्सर वहाँ पर फ्लोटर के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। वो एक पैसेज ऑफ प्ले में थोड़ा टैक्टिकल एडवांटेज लेने के लिए। तो वो सारी रणनीतियाँ देखिए, दोनों खेमों में अभी इस वक्त वो दिमाग ना चल रहे होंगे, डिस्कशन चल रहा होगा, पूरा जोर से ताव मार रहा होगा इस वक्त कि क्या कर सकते हैं कि आपको टैक्टिकल एडवांटेज मिले। तो उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ जॉनी बेस्टो और रविंद्र जडेजा स्ट्रेट मैचअप है। उनके आंकड़े बिल्कुल मतलब मैंने एग्जैक्टली देखे नहीं है, लेकिन जितना मेरे को याददाश्त के हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो वो चीज़ होने ही वाली है। आपको बस रविंद्र जडेजा को कहना है कि देखिए सेमीफाइनल और फाइनल, और सेमीफाइनल में पहले तो आपको यहाँ पर परफेक्ट मैचअप है। अक्सर का हो सकता है रोहित शर्मा इस्तेमाल करेंगे थोड़ा नए गेंद के साथ भी, जो अब तक आपने देखा है। तो बीच के ओवर में भी जो आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर लगेगा ना, वो रविंद्र जडेजा ही होगे। तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे लिए रविंद्र जडेजा है। दिलचस्प। ग्रैंड मास्टर चहल चहल का मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे भी आपको वो चीज़ नज़र आएगी, लेकिन एक आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, कई बार वो छोटे क्लूज़ आपको बहुत दे जाते हैं। जिस तरह से एक्चुअली भारतीय टीम अपने प्लेयर्स का इस्तेमाल कर रही है, आपने पाकिस्तान के खिलाफ देखा, अक्षर को बीच में भेज दिया। आपने पिछले मैच में जब अफगानिस्तान के खिलाफ जब खेल रहे थे तो रविंद्र जडेजा के ऊपर अक्षर पटेल आए थे, तो उन्होंने वो महत्वपूर्ण 12 रन बनाए थे, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। पिछले मैच में आप सोच रहे होंगे कि क्यों रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल के ऊपर आए, लेकिन वहाँ पे रविंद्र जडेजा ने भी एक बड़ी हिट मारी और नॉट आउट गए, तो उसका भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप चाहते हैं कि आपके सारे प्लेयर्स कॉन्फिडेंस के साथ बड़े मैच में जाए। तो आई थिंक वो एक तारीफ़ करनी होंगे जिस तरह से रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ इस टीम को चला रहे हैं, जिस तरह से टेक्निकल डिसीजंस ले रहे हैं कि सबको उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रखने की कोशिश है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन उसमें रविंद्र जडेजा के माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ सकते हैं। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर विराट कोहली प्लस एंड इंग्लैंड विराट कोहली और जॉफ्रा आर्चर।